हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो इस बार 11,558 वैकेंसीज़ यहाँ पे रहने वाली है। ये ग्रेजुएशन और 10+2 को मिलाकर, दोनों को मिलाकर ये वैकेंसीज़ रहने वाली है, जिसमें ग्रेजुएशन की ज़्यादा पोस्ट हैं और बाकी जो 10+2 लेवल की वैकेंसीज़ हैं उनकी यहाँ पे वैकेंसीज़ कम हैं ग्रेजुएशन की तुलना में। तो दोस्तों, तो आपका एनटीपीसी में किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो जान लेते हैं पहले। तो दोस्तों, एनटीपीसी में आपका जो भी कैंडिडेट आप अप्लाई करते हो, अपने अलग अलग आरआरबी वाइज एप्लीकेशंस लिए जाते हैं इसमें। और दोस्तों, जिसमें फिर आपका CBT 1 आयोजित करवाया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो प्री यहाँ पे आयोजित करवाया जाता है। और जो दोस्तों, आरआरबी वाइज ये अलग अलग कंडक्ट करवाए जाते हैं। और दोस्तों, जो भी इनकी कट ऑफ बनती है वो भी आरआरबी वाइज बनती है, कोई एक कट ऑफ नहीं बनती है इनकी ऑल इंडिया की, आरआरबी वाइज अलग अलग कट ऑफ बनती है। और दोस्तों, जो कैंडिडेट CBT 1 को क्वालिफाई करते हैं वो CBT 2 के लिए यहाँ पे अपियर किए जाते हैं। तो CBT 2 वही कैंडिडेट्स देते हैं जो CBT 1 क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो CBT 2 का रोल है ना, जो आपके सिलेक्शन के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि CBT 1 तो ओनली आपका क्वालिफाई नेचर का रह जाता है। और जो आपकी फाइनल जो मेरिट तैयार की जाती है वो CBT 2 के मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो दोस्तों, इस बात से आप इतना जान लीजिए कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन करवाने वाला है वो ओनली CBT 2 के बेसिस पे होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि CBT 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, CBT 1 क्लियर करोगे तभी तो आप CBT 2 दे पाओगे। तो दोस्तों, CBT 2 के बाद क्या होता है, CBT 2 के बाद जिन भी आपकी जैसी भी आपकी मतलब जो पोस्ट है, अगर उसमें आपको स्किल टेस्ट रिक्रूटमेंट है, उसमें स्किल टेस्ट का मतलब स्किल टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो CBT 2 क्लियर करने वाले कैंडिडेट यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट वहाँ पे स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, वहाँ आपका टाइपिंग करवाया जाता है और वो ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है। तो आपने जैसे स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट निकाली जाती है। और दोस्तों, फाइनल मेरिट में जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है, जिन भी कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनका DV मेडिकल सब कुछ आयोजित करवाया जाता है। और दोस्तों, जो इसकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है वो इस तरीके से तैयार की जाती है, क्योंकि आरआरबी ने अब एक रूल लगा दिया है, जो कि अब की सभी भर्तियों की जो नोटिफिकेशन में, जैसे आरआरबी जेई की बात करें हम, और दोस्तों टेक्नीशियन की बात करें, ALP की बात करें, और दोस्तों पैरामेडिकल की बात करें, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में एक बात क्लियरली यहाँ पे मेंशन की है कि जो फाइनल मेरिट में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो वैकेंसी के रेशियो में बराबर बुलाए जाएंगे। जैसे कि आपके किसी भी जोन में आपके 10 वैकेंसीज हैं, तो फाइनल जो आपका जो फाइनल मेरिट निकाली जाएगी वो मात्र 10 ही कैंडिडेट की निकाली जाएगी। तो दोस्तों, 10 ही कैंडिडेट आपको वहाँ पे बुलाए जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट पहले बुला लिए जाते थे, फिर उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता था। तो इस तरीके से अब वेटिंग लिस्ट का इन्होंने प्रावधान खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, जो वैकेंसीज़ हैं उनके बराबर ही कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइनली बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके CBT 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, CBT 1 में मेनली आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो दोस्तों मैथमेटिक्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों, आपकी जनरल अवेयरनेस की बात करें, जिसमें आप देख लीजिए, आपका जनरल साइंस भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है, स्टैटिक GK भी होता है, और जो सब कुछ आपका पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में। तो दोस्तों, इसका वेटेज ज़्यादा रहता है, 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 40 नंबर के। और दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चन वहाँ पे रहने वाले हैं CBT 1 में। और दोस्तों, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। और जो दोस्तों आपको CBT 1 के लिए आपको टाइम दिया जाएगा वो यहाँ पे 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों, इसमें बात करें जो नेगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों पिछली बार जो NTPC करवाया गया था उसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई थी, कि आई होप इस बार 2024 में भी आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा, पैटर्न में चेंजेस नहीं होंगे, आपका वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है।
तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो कैंडिडेट फिर CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, फिर CBT 2 का आयोजन यहाँ पे करवाया जाता है। तो दोस्तों CBT 2 में आपके चेंजेस, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वही आपके 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछे जाएंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चनों का यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं, और दोस्तों आपका समय वही रहता है, समय में आपके कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के यहाँ पे आपके CBT 2 में देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और दोस्तों 120 नंबर का ये आपका पेपर रहने वाला है। और जो दोस्तों इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और दोस्तों फिर हम बात करें इसमें सिलेबस की कि कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन वहाँ पे मैथमेटिक्स में वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपके जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनमें कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करने हैं। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में हम बात करें तो उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का ही अच्छा खासा वेटेज, यानी कि पूरा वेटेज आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये आप मान सकते हो कि SSC का जैसा ही इसका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों टोटल बात यह है कि यदि आप NTPC की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी SSC CGL लेवल की होनी चाहिए, और वो भी अच्छी वाली तैयारी होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। और दोस्तों फिर बात करें यहाँ पे रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग में एनालॉजी हो गया आपका, नंबर सीरीज हो गई, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, सिमिलरिटीज़ हो गई, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिक रीजनिंग, दोस्तों सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम्स, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स एक्शन, और दोस्तों डिसीजन मेकिंग, मैप्स, ये सब कुछ आपसे वहाँ पे पूछा जाने वाला है। और जो दोस्तों मैं आपको इसकी एक इम्पोर्टेंट बात आपको रीजनिंग के बारे में बता दूँ, यदि आप रीजनिंग की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, अभी आप बिगिनर हैं या फिर आपने पहले से तैयार की हुई है, तो दोस्तों आप अपना रीजनिंग का लेवल यहाँ पे SSC लेवल का ही मत सीमित रखना। रीजनिंग आपको बैंकिंग लेवल की भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग सबसे अच्छा बैंकिंग लेवल में पूछे जाता है। और दोस्तों पिछली बार का जो NTPC आयोजित करवाया गया था तो उसमें जो रीजनिंग था वो बैंकिंग लेवल को भी टच करके गया था, क्योंकि उसमें आपके सीटिंग अरेंजमेंट, और दोस्तों राउंड सीटिंग अरेंजमेंट, टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, और दोस्तों लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इससे जो कैंडिडेट थे जो बेसिक रीजनिंग की तैयारी करके गए थे उनके काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग आपका, तो वहाँ पे उन कैंडिडेट से स्कोर नहीं हो पाया था। इसलिए आप अपनी रीजनिंग को बैंकिंग लेवल का तैयार करके जाइए। मैथमेटिक्स आपकी SSC CGL लेवल की होनी चाहिए, और जो आपका बैंकिंग है, जो आपका रीजनिंग है, वो आपका बैंकिंग लेवल का होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा खासा स्कोर आप रीजनिंग में कर पाओगे। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें जनरल अवेयरनेस की। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आपसे पूछी जाएंगी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इंडियन लिटरेचर, मोमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस। दोस्तों ये 10th तक की जनरल साइंस, लाइफ साइंस आपसे पूछी जाएगी। दोस्तों हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। पॉलिटी से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों जनरल साइंटिफिक, जो मतलब साइंस से रिलेटेड वो जो स्पेस जो प्रोग्राम है, जो ऑल वर्ल्ड लेवल के, वो आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपको वहाँ पे कंप्यूटर के भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया, और दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों जो सेंसेक्स है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। और दोस्तों जो आपसे जो युद्ध अभ्यास भारत ने, और जितने भी भारत ने घरेलू किए हैं, और जितने भी द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, जितने भी जो युद्ध अभ्यास है वो सब आपसे पूछे जाएंगे। आपसे वनस्पति से रिलेटेड आपसे भी यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपका जीके की बात करें तो दोस्तों जीके में आपका ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया लेवल का दोनों का जीके आपसे अच्छा खासा वहाँ पे पूछा जाने वाला है। और दोस्तों
जो जीके है वो आपका बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। यानी कि जीके को, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में जो बंदे हैं वो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन आपका जो डिसाइड करता है वो आपका जीएस डिसाइड करता है। क्योंकि अगर जीके में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जीके के मेंस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों 50 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत ही कम है देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में। और दोस्तों पिछली बार भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, तो दोस्तों इस बार भी कट ऑफ जैसे 120 का आपका पेपर होगा, तो दोस्तों कट ऑफ आप मान लीजिए आपको 105 मार्क्स तो मिनिमम आप लगा के चल लीजिए कि इतना कट ऑफ तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप किसी भी जोन से अप्लाई कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों जो आपके एप्लीकेशंस अभी इसमें स्टार्ट होंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जेई में भी इतने सारे एप्लीकेशंस वहाँ पे पहुँचे हैं जेई में। और दोस्तों आपके टेक्नीशियन और दोस्तों आपके एएलपी और पैरामेडिकल की बात करें तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके बहुत ज़्यादा गए हैं सभी आरआरबीज में। तो इस बात का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतने सारे एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे और दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम रहेंगी तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली हाई रहेगा ही। तो दोस्तों आपको ये तीनों चीज़ें आपकी इतनी अच्छी तरीके से परफेक्ट करनी है आपको, आपका मैथमेटिक्स, आपका रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस, कि आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ, जिससे फाइनल मेरिट में आपको सेलेक्ट होने के लिए काफ़ी अच्छे स्कोर की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आप इस सिलेबस और इस एग्ज़ाम पैटर्न को आधार मानकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक है आप प्रीवियस ईयर को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर का पैटर्न आप फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो दोस्तों वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर को टारगेट करके भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी आने वाली फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखिए दोस्तों।